Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, today's video is very useful for you because in today's video I will tell you about graded chapter of our syllabus and revised syllabus and exam pattern for 2021. So watch this video till end. Firstly, I will tell you graded chapter of English. फर्स्ट रीडिंग पोर्शन, जो हमारा रीडिंग पोर्शन होता है उसमें दो क्वेश्चन होते हैं. फर्स्ट होता है अनसिन पैसेज, उस पैसेज के बेस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं. और सेकंड क्वेश्चन जो होता था वो होता था नोट मेकिंग एंड समरी. तो अब की बार नोट मेकिंग और समरी को रिड्यूस कर दिया है, उसको स्किप कर दिया गया है क्योंकि कोविड-19 की वजह से सीबीएसई ने स्टेप लिया है कि 30% सिलेबस है वो रिड्यूस किया है, तो उस सिलेबस में नोट मेकिंग भी है. सेकंड है लिटरेचर में हमारी 2 बुक्स हैं, फ्लेमिंगो एंड विस्टास. फ्लेमिंगो बुक में जो चैप्टर रिड्यूस किए हैं उनमें फर्स्ट है पोइट एंड पैनकेक्स, नेक्स्ट चैप्टर द इंटरव्यू, नेक्स्ट गोइंग प्लेसेस. मीन्स 3 चैप्टर्स को रिड्यूस किया है फ्लेमिंगो बुक से और 6 पोएम है हमारे सिलेबस में फ्लेमिंगो बुक में. तो जो हमारे 5th पोएम है ए रोड साइड स्टैंड, उसको सीबीएसई ने अब की बार स्किप कर दिया है. अब बात करें विस्टास बुक की, तो विस्टास बुक में से द टाइगर किंग को स्किप किया है. जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो कि हमारा 3rd चैप्टर है, टाइगर किंग 2nd चैप्टर है. एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसमें 2 इसके सब पार्ट हैं, तो इस पूरे चैप्टर को स्किप किया गया है. ये हमारा विस्टास बुक का 8th चैप्टर है. अब राइटिंग पोर्शन की बात करें तो पोस्टर मेकिंग काफ़ी इजी टॉपिक था बट अब की बार सीबीएसई ने इसको स्किप किया है. और लेटर, बिजनेस ऑफ ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, registering complaints, asking for and giving in orders and sending replies. ये लेटर अब की बार स्किप किए गए हैं बट लेटर फॉर जॉब एंड लेटर टू एडिटर ये अभी भी हमारे सिलेबस में हैं. नेक्स्ट है स्पीच और डिबेट ये 10 मार्क्स के आते थे बट सीबीएसई ने अब की बार इनको स्किप किया है. तो आर्टिकल और रिपोर्ट ये अभी भी हमारे सिलेबस में बचते हैं. तो ये तो था हमारा जो स्किप सिलेबस है वो था जो कि सीबीएसई ने डिलीट किया है. अब बात करते हैं रिवाइज्ड सिलेबस की. अब स्किप करने के बाद बचता क्या है वो भी बताती हूँ आपको. जो हमारी फ्लेमिंगो बुक है उसमें क्या बचता है, द लास्ट लेसन, लोस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो ये हमारे सिलेबस में है. पोइट पैनकेक्स, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस इन तीनों को स्किप किया गया है. पोइट्री सेक्शन में माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड आंट जेनिफर्स टाइगर्स ये है. जो 5th पोएम है ए रोड साइड स्टैंड, इसको स्किप कर दिया गया है. अब बात करते हैं हम विस्टास बुक की. विस्टास बुक में द 3rd लेवल ये हमारे सिलेबस में है. द टाइगर किंग ये चैप्टर डिलीट हो चुका है. जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ 2nd और 3rd दोनों ही चैप्टर स्किप हो चुके हैं. द एनिमी ये हमारे सिलेबस में है. शुड विजार्ड हिट मम्मी सिलेबस में है. ऑन द फेस ऑफ इट, इवांस ट्राइजन ओ लेवल, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ये चैप्टर स्किप हो चुका है. तो इसमें द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ये हमारे ग्रेडेड चैप्टर्स हैं. अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की कि 2021 में हमारा एग्ज़ाम किस टाइप का आएगा. तो स्टूडेंट्स अब की बार सीबीएसई ने एग्ज़ाम पैटर्न में एक मेजर चेंजमेंट किया है.
अब तक हमारे जो एग्ज़ाम में एमसीक्यू जाते थे इंग्लिश कोर में, इंग्लिश कोर जिसका कोड नंबर 301 है, तो इंग्लिश कोर में अब तक एमसीक्यूज़ कम आते थे। बट अब की बार चेंजमेंट ये हुआ है कि हमारे एग्ज़ाम में 40 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आएंगे और 40 मार्क्स सब्जेक्टिव होगा। तो ये एक मेजर चेंजमेंट है। तो जो 40 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आएंगे वो एमसीक्यू कौन कहाँ कैसे कैसे आएंगे वो आपको बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले हमारा होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कि 20 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का ही है। तो इस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें अनसीन पैसेज होगा और वो अनसीन पैसेज में बी फैक्चुअल, मीन्स वो फैक्ट बेस्ड भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव मीन्स कोई इंसिडेंट भी उसमें डिस्क्राइब कर रखा हो सकता है, या फिर लिटरेरी, या हो सकता है उसमें कोई लिटरेरी वर्क, लिटरेरी राइटिंग है वो डिस्क्राइब कर रखी हो। वो पैसेज किसी भी टाइप का हो सकता है, इन तीनों में से फैक्चुअल भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और लिटरेरी भी हो सकता है। उस अनसीन पैसेज के बेस पे 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज ऑप्शंस गिवन होंगे और यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 11। उन 11 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 10 क्वेश्चन करने हैं। तो ये हमारा एमसीक्यूज हुआ 10 मार्क्स का। सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा वो भी एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। इसमें एक अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा। केस बेस्ड मीन्स कोई भी केस या इंसिडेंट उसमें गिवन होगा उस पैसेज में, और इसके साथ साथ कोई विजुअल मीन्स कोई इमेज या फिर न्यूज़पेपर रिपोर्ट है वो हमारी हेल्प के लिए उसमें गिवन होगी साथ में, ताकि हम उसकी हेल्प से अच्छे से आंसर दे सकें। और इसमें भी 11 क्वेश्चन पुट किए जाएंगे और 11 में से आपको कोई भी 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, एमसीक्यू बेस्ड है, सेकंड भी एमसीक्यू बेस्ड है, ये भी 10 मार्क्स का होगा। तो हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो हो गया 20 मार्क्स में से 20 के 20 मार्क्स ये एमसीक्यू बेस्ड हैं। अब लिटरेचर में एमसीक्यूज कहाँ पे आएंगे वो हम देखते हैं। लिटरेचर है उसमें एमसीक्यूज 20 मार्क्स कहाँ पे, तो इसमें होगा कि एक्सट्रैक्ट मीन्स आपको 3 एक्सट्रैक्ट गिवन होंगे अब की बार फ्लेमिंगो और विस्टास बुक्स में से, और उन 3 एक्सट्रैक्ट में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू 4 मार्क्स एमसीक्यूज होंगे इसमें। अब ये 3 एक्सट्रैक्ट आएंगे तो हो सकता है कि 2 विस्टास से आ जाए, 1 फ्लेमिंगो से, या ये भी हो सकता है कि 2 फ्लेमिंगो से हो एक्सट्रैक्ट और 1 विस्टास से। अब तक विस्टास बुक से एक्सट्रैक्ट नहीं आते थे, बट अब की बार ऐसा फर्स्ट टाइम होगा कि विस्टास बुक से भी एक्सट्रैक्ट गिवन होंगे। तो 3 में से कोई भी 2 आपको करने हैं और 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो 4 + 4 ये हमारा क्वेश्चन हो गया 8 मार्क्स का। अब नेक्स्ट क्या होगा, पोएट्री सेक्शन। अब तक तो क्या था कि जो एक्सट्रैक्ट आते थे वो फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट होते थे और दोनों ही करने होते थे। बट अब की बार पोइट्री सेक्शन में से जो 5 पोएम है, एक तो ऑलरेडी स्किप कर दी है रोड साइड स्टैंड, तो जो 5 पोएम हमारी बचती हैं उनमें से 2 पोएम में से एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे और उन दोनों एक्सट्रैक्ट में से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये हो जाएगा 4 मार्क्स का। मीन्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कितने हो गए, 3 तो आएंगे, फ्लेमिंगो विस्टास में से भी चैप्टर में से होंगे वो, उनमें पोइट्री का कोई भी रोल नहीं होगा, उनमें से 2 करने हैं। और यहाँ पे 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, इनमें से 1 करना है, तो ये हो जाएगा 4 मार्क्स का। अब नेक्स्ट होगा टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन टू असेस कॉम्प्रीहेंशन, एनालाइज, इंटरफ्रेंस एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द बुक्स फ्लेमिंगो एंड विस्टास। इसमें फ्लेमिंगो और विस्टास बुक में से 10 क्वेश्चन गिवन होंगे और आपको एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू 1 मार्क। तो ये हो जाएगा हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन।
मीन्स इस क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन पुट किए जाएंगे फ्लेमिंगो और विस्टास बुक से, और 10 क्वेश्चन होंगे और इनमें से 8 करने हैं। तो चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ये कहीं से भी हो सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे लिटरेचर के 20 मार्क्स हो गए एमसीक्यू टाइप। 20 कहाँ पे बने, चैप्टर के एक्सट्रैक्ट होंगे 4 + 4 8 मार्क्स के हो गए। उसके बाद पोएम का एक्सट्रैक्ट होगा एक, मीन्स 2 होंगे, एक करना है, तो 4 वहाँ पे हो गए, ये हमारे हो गए 12 मार्क्स। और यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन होंगे वो 10 होंगे, कोई भी 8 करने हैं, तो 8 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, तो टोटल हमारे हुए 20 मार्क्स। 20 हो गए रीडिंग में और 20 हो गए लिटरेचर के। अब जो 40 मार्क्स हमारे सब्जेक्टिव होंगे वो कहाँ पे कवर होंगे, अब हम वो देखते हैं। तो सब्जेक्टिव मार्क्स में क्या होगा, फर्स्ट जो है राइटिंग सेक्शन होगा वो होगा 16 मार्क्स का। अब राइटिंग सेक्शन में क्या, शॉर्ट राइटिंग टास्क, शॉर्ट राइटिंग टास्क में नोटिस और एडवर्टीजमेंट ये दोनों चॉइस में गिवन होंगे, और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग इनको राइट करना है, और इनकी वर्ड लिमिटेशन होगी 50 वर्ड्स की। अब तक ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता था, बट अब की बार ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट राइटिंग टास्क का ही है ये भी, इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई, मीन्स इनवाइट करना और उसका रिप्लाई करना, इनमें से ऑप्शन में होंगे, और ये करना है हमें 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और इसकी वर्ड लिमिटेशन है वो भी 50 वर्ड्स की रहेगी। ये भी 4 मार्क्स का आता था, बट अब तक तो क्या था कि नोटिस, एडवर्टीजमेंट और इनविटेशन, इनमें से कोई भी 2 आते थे, बट अब की बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है, नोटिस और एडवर्टीजमेंट इसको ऑप्शन में रख दिया गया है, और इनविटेशन में और रिप्लाईज को ऑप्शन में रख दिया गया है। अब नेक्स्ट जो होगा वो हमारा होगा लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में मेनली लेटर फॉर जॉब, लेटर टू एडिटर, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और ये ऑप्शन में होंगे, मीन्स आपको 2 लेटर गिवन होंगे, उनमें से कोई भी एक जो आपको अच्छे से आता है वो अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है आर्टिकल और रिपोर्ट। आर्टिकल और रिपोर्ट ये भी ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे। अब तक आर्टिकल और रिपोर्ट है वो 10 मार्क्स के होते थे, बट अब की बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आर्टिकल और रिपोर्ट को 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको राइट करना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और स्पीच और डिबेट ये तो सीबीएसई ने अब की बार रिड्यूस कर ही दिए हैं। अब नेक्स्ट होगा हमारा लिटरेचर सेक्शन, मिस राइटिंग सेक्शन है वो 16 मार्क्स का हो गया। 16 में कहाँ पे हुआ, नोटिस एडवर्टीजमेंट में से कोई भी एक 3 मार्क्स का हो जाएगा, फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन और रिप्लाई में से 3 मार्क्स हो जाएंगे। लेटर है वो 6 मार्क्स का होता था, बट अब की बार ये 5 मार्क्स का है, और आर्टिकल रिपोर्ट ये 5 मार्क्स का है। तो इस टाइप से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो मार्क्स है वो कितने हो गए, 16 मार्क्स। अब हम देखते हैं कि लिटरेचर सेक्शन है जो कि सब्जेक्टिव होगा हमारा, उसमें 24 मार्क्स कहाँ पे होंगे। इसमें स्टूडेंट्स जो हमारी फ्लेमिंगो बुक है उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, मीन्स 6 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे, और उनमें से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये जिसमें चैप्टर भी इंक्लूड होंगे और पोएट्री भी इंक्लूड होगी। ओनली फ्लेमिंगो बुक से 6 शॉर्ट क्वेश्चन, मीन्स चैप्टर और पोएम में से, और उनमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा विस्टास बुक में से। विस्टास बुक में से कोई भी 3 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो 5 क्वेश्चंस फ्लेमिंगो बुक में से होंगे वो भी 2 मार्क्स के होंगे, और जो विस्टास बुक में से 3 क्वेश्चन हैं कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, ये भी कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, और इनके आंसर हैं वो आपको 30 to 40 वर्ड्स में राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या होगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो गिवन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन फ्लेमिंगो बुक से, फ्लेमिंगो बुक में से कोई भी 2 क्वेश्चन होंगे, और उनमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आता है वो अटेम्प्ट करना है अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स। मीन्स ये चॉइस वाला क्वेश्चन होगा,
फ्लेमिंगो बुक से लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और इसके आंसर आपको राइट करने हैं 120 to 150 वर्ड्स में। ये क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9th। इसमें क्या होगा कि जो हमारी विस्टास बुक है उसमें से 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। इसकी जो वर्ड लिमिटेशन है वो भी 120 to 150 वर्ड्स की रहेगी। ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। मीन्स जो लास्ट क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे। एक क्वेश्चन है वो फ्लेमिंगो बुक से होगा, एक क्वेश्चन है वो विस्टास बुक से होगा। दोनों ही क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब की बार ये मत सोचना कि हमें चैप्टर की समरी क्लियर है तो हम मार्क्स गेन कर लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। चैप्टर्स को इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। चैप्टर की रीडिंग बहुत ही केयरफुली करनी है। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड है, कोई भी स्टेटमेंट है, जहाँ भी आपको क्लियर नहीं हो रही है तो उसको पूछने की कोशिश करना, क्योंकि MCQ जी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। चैप्टर के बीच में से कहाँ से क्वेश्चन बन जाए कह नहीं सकते, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट, हर एक वर्ड है चैप्टर नेम से लेके चैप्टर के एंड तक सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है CBSE में। तो चैप्टर को उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, कुछ भी मिस नहीं करना, कुछ भी ये नहीं सोचना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। अब तक तो क्या था कि लिटरेचर है उसका वेटेज कम होता था, बट अब की बार जो लिटरेचर का वेटेज है वो 55% है। मीन्स काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग, इस एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करनी है और बहुत ही केयरफुली आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आई थिंक आपको ये एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।